जैसे आप सबका स्वागत है। राय खुदा प्रोग्राम में जिससे आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम राह खुदा में। मैं आपके सामने एक गीत लाई हूँ जिससे आप सभी को आशीष मिल सकेगी। चाख पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, ओ हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हो हाथों से अपने बना, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हो हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हो हाथों से अपने बना, हो हाथों से अपने बना। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उस जिंदा खुदा ने हम सबको साथ रखा और एक साथ रखा ताकि उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आज की शाम मिलकर उस खुदा को हम्द कहें, उस खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और अपने लोगों से बहुत खुश होता है। और जब हम उससे उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसके नाम को लेते हैं, जब हम उसका शुक्र करते हैं, तो वो अपनी बरकतों से हमें मामूर भी करता है। वो ऐसा खुदा है कि अपना नाम लेने वालों को, अपने
अपने पीछे चलने वालों को बरकत देना जानता है। और आज एक बार फिर उस खुदा ने हमको ये तौफीक दी है कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। वो अच्छा खुदा है और जो उसके पास आते हैं उन्हें वो बरकत भी देना जानता है। ये इंसान की फितरत होती है कि इंसान अपने पास आने वालों से हिसाब किताब करे। इंसान अपने पास आने वालों से पूछे कि तुम कौन हो और मुझे तुमसे क्या काम है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है जो अपने पास आने वालों से कभी नहीं पूछता और कभी ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे क्या काम या मुझे तुमसे क्या लेना या क्या देना है। पर जीवित परमेश्वर जो है अपने लोगों पर बड़ी करुणा, बड़ी दया करना जानता है। आप उस खुदा के लोग हैं, आप उस खुदा की इबादत करते हैं। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन और किस जाति से हो, बल्कि वो आप पे दया करेगा। उसकी दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह आप पे बहुतायत से बना रहेगा। आज की शाम जब हम उसके नाम का शुक्र कर रहे हैं, उसके नाम के नगमे गा रहे हैं, उसके नाम के गीत गा रहे हैं, उसके नाम का शुक्र कर रहे हैं, और ज्यादातर दिल्ली में सभी जगह अच्छा मौसम भी है। अलावा इसके कि पूरे देश में कोरोना वायरस है और अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही वैक्सीन आई है, लेकिन पॉजिटिव आंसर आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली का भी जो रिकवरी रेट है वो 88.87 हो चुका है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कि खुदा बहुत अनुग्रह कर रहा है। बहुत से लोग अपने आप ठीक भी हो रहे हैं, इम्यूनिटी पावर लोगों में बढ़ रही है। ये भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ रहता है और हमको बरकत देना चाहता है। राह खुदा के इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं आप लोगों को परमेश्वर के कलाम से रूबरू कराएं, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जान सके कि खुदा का कलाम आप लोगों की जिंदगी में किस तरीके से बात कर सकता है, किस तरीके से आप खुदा के कलाम से वाबस्ता हो सकते हैं, बरकतें पजीर हो सकते हैं। और आज एक बार फिर मैं राह खुदा प्रोग्राम के मातहत आप लोगों का खैर मकदम करता हूं और आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग खुदा से बरकत पा सके। तो आइए उस पड़ाव पे चलें जो खुदा का कलाम का पड़ाव होता है, जहां पे हम बरकत पाते हैं। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। खुदाबंद आपके पाक कलाम के शुक्रगुजार है। आपका पाक कलाम हमें छूता है, बरकतें पजीर करता है। आज आपका कलाम का जब खोला जाए, हमको एक बार फिर बरकतों से मामूर कर, सुनने वाले सब बरकत पाएं, जो दूर और पास के लोग हैं सब तुझसे आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे। और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एक ऐसी जगह जहां पे खुदा के कलाम से हम रूबरू हो जाते हैं, और खुदा का कलाम बरकत तो देता ही है। यूं लिखा हुआ है नीति वचन उसकी 10वें अध्याय पे है। नीति वचन 10वां अध्याय और उसके 28वीं आयत पर आज हम बात करेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत एक ऐसी आयत है जो आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। दोबारा से सुनिएगा इस आयत को, क्योंकि यह आयत आपको बहुत से तरीके से सुनाई गई होगी, या हो सकता है इस पे बहुत कम प्रचार किया गया हो, लेकिन एक यूनिक आयत है। क्योंकि जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको आज इस आयत का सही मतलब समझ आ जाएगा। लिखा है धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है। ये मत कहिएगा क्या उनको जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया, उनको वो नहीं मिला है। अभी केवल इतना कहा गया है कि धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है। उनका भला होता है या नहीं होता है ये बात नहीं है। अगर इस प्रचार को बहुत सी जगह आपने सुना होगा तो डायरेक्ट ये प्रीच किया होगा कि धर्मी आशा करते हैं तो उनका भला होता है। यहाँ पे भला नहीं हो रहा है। अभी किसी का कोई भला नहीं हुआ, अभी किसी को कुछ मिला भी नहीं है, अभी इसका कोई रिजल्ट भी नहीं है इस बात का। सीधा इतना लिखा है जब धर्मी लोग आशा भी करते हैं ना, अच्छा लगता है उन्हें। बड़ी अजीब बात है। आप यूं कहेंगे कि धर्मी जब आशा करते हैं उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो आनंदित होते हैं, तो ये बात तो समझ आती है। लेकिन आशा करें और आपको अच्छा लगे, आशा करने में अच्छा कैसे लग सकता है? अगर एक ह्यूमन नेचर में आपसे पूछूं, ह्यूमन नेचर में होकर एक अपने एक इंसानी स्वभाव से मैं आपसे पूछूं, आशा रखने में क्या मिलेगा? बिल्कुल सोच लीजिए, कोई हमको कहे अगर आप आगरा चलेंगे तो आपको बहुत बढ़िया पेठा मिलेगा, तो हमें क्या मिला पता मिलेगा नहीं मिलेगा। जिंदगी में कभी आगरा गए नहीं, जिंदगी में कभी वहां पे कोई दुकान होगी भोला की दुकान, वहां पे कभी गए नहीं, वहां से कभी पेठा खरीदा नहीं, तो हमें क्या पता। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा करे, आशा कर ले कि हाँ वहां जाएंगे तो सच में ही मिलेगा, और वो खुश हो जाए, बहुत खुश हो जाए कि हम जाएंगे, अभी गया भी नहीं है
अभी उसने टिकट भी नहीं लिया, अभी उसने गाड़ी भी बुक नहीं करी, अभी वो आगरा पहुंचा भी नहीं, दुकान में भी नहीं गया, पर उसने आशा करी और बड़ा खुश हो गया, अरे वाह पेठा खाने को मिलेगा और दुनिया का सबसे बढ़िया पेठा खाने को मिलेगा, ऐसी आशा। अब उससे पूछा जाए भाई ऐसी क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, आशा क्यों कर रहे हो, जब तक उस चीज को चख ना लो तो तुम कैसे खुश हो सकते हो। लेकिन यहां पे धर्मी की बात की जा रही है। धर्मी जन जब आशा करता है खुदा पे, उसको पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आशा से भी खुश होता है, आशा से भी खुश होता है। आशा भी उसको संतावना देती है। बाइबल में एक स्त्री का जिक्र है और उसको 12 साल से लहू बहने का रोग लगा हुआ था, बिस्तर पे पड़ी, टूटी हुई, हारी हुई। मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो अपना सारा धन अपने इलाज में लगा चुकी थी, वैद्यों में लगा चुकी थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। 12 साल से लहू बहने का रोग लगा था। लेकिन एक दिन उसके कानों में यीशु मसीह की आवाज आई, लोग नारे लगा रहे थे, उसको मालूम पड़ गया एक भीड़ जा रही है और वहां से यीशु भी गुजर रहा है। एक आशा जागी और आशा पता है क्या थी कि अगर मैं जाकर यीशु के दामन का सिरा ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। एक आशा जागी उसके अंदर कि मैं यीशु के दामन का सिरा छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कैसी आशा है? आपने कहा कि मैं यीशु के दामन का कोने का सिरा छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी आप ठीक तो नहीं हुए, ठीक नहीं हुए ना, वो स्त्री ठीक तो नहीं हुई, पर एक आशा जागी। तो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था, जो बिस्तर पे पड़ी थी, अब एक स्त्री को ब्लीडिंग हो रही है 12 साल से, और वो 12 साल के बाद इस जोश में उठी, इस खुशी के साथ उठी कि भाई मैं अब जाऊंगी, यीशु के दामन का सिरा छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। और इस आशा ने उसको इतना बल दिया कि वो 12 साल से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अपने पैरों पे खड़ी होके गई और बाइबल में लिखा है भीड़ को चीरती भी गई, यानी कि सबको हटाती भी गई। इतनी कमजोरी की हालत में इतनी ताकत कहां से आ गई? एक आशा ने एक ऐसा आनंद उसके अंदर उत्पन्न कर दिया। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो उठी, गई, दामन को पकड़ा और उसके कोने का सिरा छुआ और ठीक हो गई। मैं ठीक होने पे प्रचार नहीं कर रहा हूं कि वो चंगी हो गई, मैं उसके दामन को छूने तक और उसके अपनी चरपाई से चलने, वो 12 साल से जो चरपाई पे लेटी होगी, वहां से लेकर उस दामन तक जाने का जो उसका कारण था। सुनिए, धर्मी जन को नीति वचन 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 28वीं आयत पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नीति वचन 10:28, धर्मियों को आशा रखने से आनंद होता है। आशा ने उसको इतना आनंदित कर दिया कि वो गई, बीमारी में भी चलती भी गई और दामन तक पहुंच गई। अगर उससे उस वक्त सवाल पूछा होता, तुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही, तुझे तकलीफ महसूस नहीं हो रही, तू 12 साल से बिस्तर पे पड़ी है, तुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, वो कह रही मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं यीशु का दामन छूने जा रही हूं। अरे किस बात का आनंद है? कि मुझे ये आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये कैसी आशा है? अभी ठीक कोई हुई हो? अरे हाँ, मैं खुश हूं कि मैं यीशु का दामन छू सकती हूँ, मैं जाऊंगी और छूंगी। पता है, आशा आप प्रभु में रख रहे हैं। ये आशा दुनियावी आशा नहीं है। जब हम संसार में कोई आशा रखते हैं और जब संसारिक आशा करते हैं और घर से बाहर जाते हैं तो हमारी आशा कई बार टूट जाती है। कोई हमसे कहता है वहां जाओगे तो ये चीज मिल जाएगी, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो चीज जब नहीं दिखती तो बड़े दिल को दुख पहुंचता है। पर प्रभु में जब आशा रखोगे तो आप आनंदित हो जाओगे। केवल आशा रखने से ही आपको एक आनंद का एहसास होगा कि प्रभु मेरे लिए अभी वो हुआ नहीं है, अभी तो बस मेरे लिए पादरी साहब ने दुआ करी है, और दुआ करने से ही मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है कि अभी मैं ये नहीं कह रही कि मैं ठीक हो गई, मैं ये नहीं कह रहा मैं ठीक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा मेरा भला हो गया, पर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारे पास जॉब नहीं है, मेरे पास तो खैर नहीं है, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है, लेकिन जब उनकी गवाही सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं पता नहीं प्रभु में आशा करके बड़ा अच्छा लग रहा है। नौकरी तो नहीं है कोरोना वायरस के चक्कर में, लेकिन अच्छा लगता है, बड़ी संतावना सी फील होती है, एक अंदर से एक अजीब सा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल बहुत सेटिस्फाइड है। अभी हुआ नहीं है, जॉब नहीं मिल गई है, अभी घर में रुपया आना शुरू नहीं हो गया है, लेकिन केवल एक प्रार्थना करने से, एक आशा रखने से बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होगा, ऐसा लग रहा है सब कुछ बढ़िया ही होगा, ऐसा लग रहा है कुछ खराब नहीं होगा। एक अजीब सा आनंद आ रहा है। लिखा है धर्मी को आशा रखने में आनंद मिलता है, और लिखा है परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती।
दुष्ट आशा करता है लेकिन वो टूट जाती है, पर धर्मी केवल आशा रखता है तभी खुश हो जाता है। वो कहते क्यों खुश हो, क्या खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया? नहीं, करा नहीं है, पर हमें उम्मीद है खुदा करेगा। अरे इस बात से खुश हो? हाँ, बहुत खुश है, खुदा एक दिन करेगा। नीति वचन उसका 8वां अध्याय, यदि इसका एक पेज पलटे और उसकी 34वीं और 35वीं आयत को देखें। नीति वचन 8वां अध्याय और उसकी 34वीं और 35वीं आयत को आप देखें तो क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। क्या ही धन्य वो पुरुष जो मेरी सुनता है वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। वो मेरे द्वारों के खंभों पर दृष्टि लगाए रहता है, उम्मीद करता है, मेरे द्वारों के खंभे पर दृष्टि लगा के उम्मीद करता है मेरे लिए खुदा करेगा, मेरे लिए खुदा करेगा। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। आप उम्मीद करेंगे और आपको एहसास होगा आपके पास आपका खुदा खड़ा है। फिर सवाल आएगा, सब कुछ मिल गया है क्या? मिला नहीं है, बहुत खुश हैं। खुश क्यों? खुदा साथ है। अरे खुदा साथ है लेकिन कुछ मिला नहीं तो क्या हो गया? खुदा तो साथ है ना। पता है क्या हुआ? अय्यूब की औरत उसके पास आई, बड़ी उदास होगी। मैं उसमें बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन मैं फील करता हूं क्या हुआ होगा। वो बड़े उदास मुंह से आई होगी और अपने आदमी से कह लेगी, क्या तू अब भी अपने खुदा का शुक्र करेगा? अपने परमेश्वर को बुरा भला कहे, कुफूर बक और मर सके तो मर ही जा। वो कहने लगा, कैसी मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है, कैसी मूढ़ स्त्री जैसी बात करती है। अरे उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक है। अरे किस बात के आनंदित हो अय्यूब? अपनी हालत देखो, बच्चे मर चुके हैं, जीव जंतु मर चुके हैं, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है और तुम्हारे बदन में बड़े बड़े फोड़े निकल आए हैं और तुम ठीकरा लेके फोड़े खुजा रहे हो। और वचन बता रहा है कि कुत्ते भी उसका घाव चाटते हैं और वो खुद कहता है अय्यूब कि मेरी सांस से मेरी औरत को बदबू आती है। इतनी बड़ी परिस्थिति खराब है, तुम्हें मिल गया क्या? कुछ मिला कुछ नहीं है तो किस बात का शुक्र कर रहे हो खुदा का? राख में बैठ के टाट ओढ़ के किस बात का शुक्र कर रहे हो? धर्मी जन को आशा रखने से आनंद मिलता है। आपका आनंद शैतान को शर्मिंदा करता है। अगर आपको सब कुछ मिल गया और फिर आप आनंद करो तो ये कौन सी बड़ी बात है? मिलने के बाद तो हर कोई आनंद करता है। अभी तो मिला भी नहीं है लेकिन हम प्रभु में आनंदित है क्योंकि हमारी आशा हमारा परमेश्वर है और एक ऐसा परमेश्वर जो कभी टलता नहीं है बल्कि सर्वदा बना रहता है, सर्वदा बना रहता है। अंत तक धीरज धरे रहना, तेरा उद्धार होगा। अंत तक अपने ताज को थामे रखना, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। अंत तक वफादार बने रहना, कहीं ऐसा ना हो आखिरी समय में आकर तुम्हारा हौसला टूट जाए, आखिरी समय में आकर आपकी हिम्मत टूट जाए। आने दीजिए कोरोना वायरस को, आने दीजिए बड़ी बड़ी बीमारियों को, पर कहिएगा खुदा बाप मेरी आशा तुझ में है और मैं बहुत आनंदित हूं। आशा टूटने मत दीजिएगा। ये वक्त ऐसा चल रहा है जब बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट गई, बहुत से लोगों की आशाएं टूट गई, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आशा बना के रखिएगा खुदा बाप में, वो आपको बरकत देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सफल करेगा। आसमान का खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही बने रहें, खुदा में बढ़ते जाए। जितने व्यूवर्स ऑनलाइन हैं मैं खुदा के नाम में आप सबको बरकत देता हूं। और हमने दुआ करी थी सबके लिए, जिन जिन लोगों के लिए दुआ करिए कृपया हमें जरूर बताएं। गुड़िया बहन हमें जरूर मैसेज करके बताएं कैसी तबीयत आपकी। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल तो करिए, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं कि आपकी तबीयत कहती है। डोरिस बहन बताएं उनके घर में सब ठीक है या नहीं है, ताकि हम और दुआएं करते रहें। या ठीक हो गए तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी गवाही भी शेयर करेंगे। और हम चाहेंगे किसी दिन आप अपने गवाही का वीडियो बनाकर हमको भेजें ताकि हम आपके गवाही का वीडियो शेयर करें, ताकि लोग भी देख सकें। बड़ा अच्छा लगेगा, हम खुदा के नाम की महिमा करेंगे। आइए शाम की दुआ में साथ में जुड़ जाए, आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, शाम की दुआ करें और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें। खुदावंद आपके शुक्रगुजार है, आप हमारे जिंदा खुदा हैं। आज इस शाम के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। हम जिन लोगों के लिए दुआएं कर रहे थे उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। गुड़िया बहन को बरकत दे, चंगाई दे, उनकी जो रिपोर्ट्स आई है सब नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल ठीक करना खुदावन। उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक हो जाए खुदावन, तेरा शुक्र कर सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डोरिस्ट बहन के लिए, उनको भी ठीक कर, उनके घर में सब कुछ ठीक कर दे। तेरा जलाल, तेरी कुव्वत उनके घर में पाई जाए, तेरा रहम उनके घर में पाया जाए, तेरा फजल उनके घर में पाया जाए। खुदा बाप शुक्रगुजार है, भाई लोकेश को कोरोना वायरस से तूने चंगाई दे दी है, ठीक हो गए, ड्यूटी जाने लगे, बहुत जल्दी रिकवर कर गए। ये तेरी दुआओं का सिला है, तू बरकत दे, अपने जलाल से भर के इस्तेमाल कर। शाम को जब हम खुदावन अपने बिस्तरों पे जाते हैं, तेरा रहम हासिल करें,
चैन से सोए, सुबह उठे, तेरी महिमा करे, कल का दिन एक नई सामर्थ बन के हमारी जिंदगी में लौट के आए। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं। हम अपने सीनियर पासवान पास्टर सिसिल न्यूटन के लिए दुआ करते हैं और उनसे जुड़ी तमाम कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए दुआ करते हैं। सबको बड़ी बरकत है। हम अपनी इवेंजलिन न्यूटन, हमारी जो चाची है, उनके लिए दुआ करते हैं। हम बहन टीना न्यूटन के लिए, भाई आशीष एंजल न्यूटन के लिए और शारा मिसाइल के लिए दुआ करते हैं। सबको बरकत दे, खासतौर पर शारा मिसाइल को, जिसको सुबह बुखार था, तेरे हाथ पे सौंपते, यीशु मसीह चंगाई दे। सारा मिसाइल बिल्कुल ठीक हो जाए। खुदाम तेरा प्रचार करती है, तेरा नाम लेती है, लड़की को ठीक करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हम सबको बड़ी बरकत देना, सब खादिमों के साथ बने रहना। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ खुदावंद आपसे मांगते, सुने, कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे, यूं ही बने रहे, मुस्कुराते रहे। खुदा बाप में मेरा सलाम आप सबको कबूल हो। हमारा प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा। और हम अपने सब दूर और पास के लोगों को कहना चाहते हैं कि कल सुबह डिवोशन में जरूर आए। डिवोशन में हम 10 मिनट की दुआ करते हैं। मैं चाहता हूँ आ जाए करें, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। मैं सुबह उठ के दुआ करता हूँ, तो इसी पेज पे आके आप हमारे साथ डिवोशन शेयर कर सकते हैं। सुबह 8 बजे डिवोशन करते हैं, शाम को 5 बजे दुआ करते हैं। तो इसलिए जुड़े रहिएगा और हमारा प्रोग्राम शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि बहुत से लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। ये लाइक वाइक से हमें कोई पैसे वैसे नहीं आएंगे, ना हमें चाहिए ऐसे पैसे। हम ये लाइक वाइक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बट हम चाहते हैं कि शेयर करेंगे तो जिन लोगों को प्रभु का वचन चाहिए उन तक प्रभु का वचन पहुंच जाए। कितना अच्छा लगेगा ना, लोग प्रभु का वचन सुनेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे। तो प्लीज आप इस काम में हमारा हाथ बटाइए। हम चाहते हैं बहुत से लोग प्रभु का वचन सुने और आशीष पा सके। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए दुआ की जाए तो कितने चंगाई पाए, तो ये भी हो सकता है। तो इस सेवा में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा आपको बरकत दे। सुबह 8 बजे मिलेंगे, आपके साथ संगति करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सब व्यूवर्स को जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत।